गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाउ टू कंट्रोल सिल्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिल्ट किस प्रकार नदियों में आकर के बियर, बांध, डैम के संचयन क्षमता को कम कर देता है और नदियों के बेड को ऊपर कर देता है, जिसके कारण तटबंध की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। तो हाउ टू कंट्रोल सिल्ट में सबसे ज़रूरी है नदी के कैचमेंट एरिया को ट्रीटमेंट करना। कैचमेंट एरिया में ही हम कुछ इस प्रकार कार्य करेंगे कि वहीं से सिल्ट नदियों में आना बंद हो जाएगा। नदी में सिल्ट आ जाने पर उसको निकालना बहुत ही खर्च का कार्य है और श्रम साध्य है। और मेरा तो अपना मन है कि जिस समय डैम बराज का DPR बनता है, DPR मीन्स डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी समय कैचमेंट ट्रीटमेंट एरिया का प्लानिंग कर लेना चाहिए ताकि सिल्ट की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सके। अब मैं आपको एक सीट दिखाना चाहता हूं जिससे कि हम लोग सिल्ट को कंट्रोल करेंगे। सिल्ट को कंट्रोल करने का पहला मेथड है लत्तेदार पौधे लगाना। नदी के कैचमेंट एरिया में अगर हम लोग लत्तेदार पौधे लगा देते हैं तो क्या होगा कि जो वर्षा होगी वो लत्तेदार पौधे पर गिरेगी और पौधे के नीचे जो मिट्टी होगी, जो सिल्ट होगी, वो बहुत कम मात्रा में निकलेगी और नदी में सिल्ट जाने से रुक जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नदी के कैचमेंट में वन लगाना। जैसा कि आपको पता है, वर्षा की बूंद जब तेज़ी से गिरती है तो उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण वर्षा की छोटी बूंद भी मिट्टी के परत को काटने लगती है, जिसके कारण सिल्ट रन ऑफ में बह करके नदी की ओर जाने लगता है। तो जैसे हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि वर्षा की बूंदें सबसे पहले उसके पत्तों पर गिरेगी। पत्तों पर जैसे ही वर्षा की बूंदें गिरेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी वहीं पर समाप्त हो जाएगी और तब वो नीचे गिरेगी। तो इस प्रकार जो है वो वर्षा की बूंदें सिल्ट को नहीं काट पाएगी। तो ऐसा जो है नदी के कैचमेंट एरिया में करना होगा। और तीसरा है कि अगर ऊंचा नीचा ज़मीन है तो वहाँ भी अगर ढाल पर आप देखेंगे तो ढाल पर जब वर्षा होती है तो ढाल पर भी बड़ा तेज़ी से पानी नीचे आता है तो सिल्ट कट जाता है, सिल्ट ऊपर की मिट्टी ये हो जाती है। नदी का जो तटबंध होता है, फिर नहर का जो तटबंध होता है, उसमें हम लोग टर्फिंग कराते हैं, उसमें घास लगा देते हैं। तो हर जगह घास नहीं लगाना संभव है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैचमेंट एरिया में जो ऊंची नीची ज़मीन है उसको अगर समतल भी हम लोग कर देते हैं तो सिल्ट की मात्रा बहुत कम जाएगी। तो मित्रों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। आप लोगों का दिन शुभ हो।